हेलो एवरीवन। हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसका अपना एक घर हो और वह घर बनाने की प्लानिंग ज़रूर करता है और साथ में यह भी सोचता है कि आसपास के घर से उसका घर अच्छा हो, सुंदर हो और यूनिक हो। आज मैं आपको घर बनाने की सारी जानकारी देने वाला हूँ। अगर आप भी घर बनाना चाहते हैं और सोचते हैं कि आपका घर यूनिक हो, सुंदर हो, तो यह वीडियो आपके लिए है। लेकिन शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। माय नेम इज शरीफ खान एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय दिस ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल। दिस वीडियो इज़ वेरी स्पेशल फॉर एवरीबडी। एनीवे, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बिना प्लानिंग के किसी भी कार्य को करना सही डिसीजन नहीं होता है। किसी भी कार्य को सही ढंग से करने के लिए हमें उस कार्य के बारे में सोचना होता है, समझना होता है, फिर कार्य को शुरू करना होता है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से टॉपिक वाइज मकान बनाने की समस्त प्रक्रिया को बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, वो भी बिल्कुल ईजी वे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि घर बनाने की प्लानिंग कैसे करें एवं मकान बनाने से पहले किन किन बातों को ध्यान रखें। सबसे पहले जमीन की लोकेशन तय करें जिस एरिया में आपको मकान बनाना है एवं उस जमीन की रजिस्ट्री करवाएं। उसके बाद उस जमीन के अकॉर्डिंग किसी सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट से नक्शा तैयार करवाएं। लेकिन नक्शा बनवाने से पहले आप अपने रिक्वायरमेंट की पूरी जानकारी अपने इंजीनियर को जरूर दें, जिसमें बेडरूम, किचन, मास्टर बेडरूम, हॉल, डाइनिंग, लॉबी, पोर्च, स्टेयरकेस, पैसेज, ओपन एरिया इत्यादि इन सब का लोकेशन कहाँ पर हो एवं इन सब का साइज क्या होगा एंड मकान को कितने फ्लोर का बनाना है, इन सभी टॉपिक पर बारीकी से डिस्कस जरूर करें और नक्शे में मेंशन करवाएं। नक्शा तैयार हो जाने के बाद अपने फैमिली के साथ बैठकर नक्शे को पास रखकर बारीकी से घर की प्लानिंग की डिस्कस करें कि कहीं पर कुछ चेंजेस तो नहीं है। अगर वास्तु को मानते हो तो वास्तु के अनुरूप नक्शा बनवाएं एवं इसके अलावा नक्शे में किसी प्रकार का चेंजेस है तो किए गए प्लानिंग को चेंज करवाएं, क्योंकि मकान घर एक ही बार बनता है और मेरा मानना है कि फील्ड में कभी तोड़फोड़ की नौबत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हम जब घर बनाते हैं तो अपनी पूरी पूंजी लगा देते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि किसी प्रकार का नुकसान हमें ना हो। जब हम एवं हमारी फैमिली मेंबर पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जाए तभी घर का कार्य शुरू करवाएं। जमीन की डिमार्केशन सबसे पहले करवाएं, जो अत्यंत ही जरूरी है। साथ ही साथ आपको मकान बनाने से पूर्व अपने इंजीनियर के माध्यम से मकान के नक्शे को पास करवाने की समस्त गतिविधियों को पूर्ण करना अनिवार्य है। अगर आपका प्लॉट ग्राम पंचायत में है तो सरपंच के द्वारा एवं अगर आपका प्लॉट शहर में है तो टाउन कंट्री प्लानिंग के द्वारा अप्रूवल करवाना अनिवार्य है। इन सभी प्रक्रिया में थोड़ा समय लगता है, लेकिन फ्यूचर में परेशानी से बचने के लिए हमें इन सभी प्रक्रिया को कंप्लीट करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। मकान का कार्य शुरू करने से पहले अपने इंजीनियर से स्ट्रक्चर एवं फुटिंग की डिटेल्स बनवा लें। इसमें सरिया डिटेल्स, कॉलम डिटेल्स, फुटिंग इत्यादि सभी की जानकारी आपको अवेलेबल हो जाएगी। साथ ही साथ फ्रंट एवं साइड एलिवेशन भी बनवा लें। इससे होगा यह कि आपका मकान बनने के बाद कैसा दिखेगा यह आपको आइडिया हो जाएगा, या फिर आप इंटरनेट के द्वारा भी अपना एलिवेशन सर्च कर सकते हैं और डिजाइन करवा सकते हैं। मकान बनवाने से पहले अपने सिविल इंजीनियर से एस्टीमेट जरूर बनवाएं, जिसमें आपका सरिया, सीमेंट, ईंट, बालू इत्यादि मटेरियल की क्वांटिटी की डिटेल्स होगी एंड इस एस्टीमेट के माध्यम से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपको घर बनाने में कितना खर्च लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके मकान का बिल्टअप एरिया 1000 स्क्वायर फीट है तो लगभग 12 से 15 लाख के बीच आपका मकान तैयार हो जाएगा। यह एस्टीमेट लोकेशन वाइज चेंज भी हो सकता है, क्योंकि मटेरियल रेट, लेबर रेट प्रत्येक शहर में अलग अलग होता है। इसके अलावा यह भी ध्यान देना है कि मकान बनाने से पहले आपके एस्टीमेट के अकॉर्डिंग आपके पास उतने रुपए है या नहीं। यदि आपके पास एस्टीमेट के अकॉर्डिंग रुपए अवेलेबल है तभी मकान के कार्य को शुरू करवाएं। इससे होगा यह कि आपके घर का कार्य बीच में नहीं रुकेगा। कुछ लोग मकान बनवाते समय प्लिंथ लेवल या लिंटल लेवल तक कार्य करवा कर आगे 3-4 साल तक के लिए कार्य को रोक देते हैं, वेट करते हैं, जो बिल्कुल गलत है। कभी भी मकान बनवाएं तो एक साथ ही बनवाएं, बीच में मकान के कार्य को न रुके। यदि बैंक से लोन ले रहे हैं तो सारे डॉक्यूमेंट रेडी करें एंड लोन अप्रूवल होने के बाद ही मकान का कार्य शुरू करवाएं। फ्रेम स्ट्रक्चर में यदि आप आरबीसी सिस्टम मकान बनवाते हैं तो यह एक मंजिल के बाद ऊपर बनवाना रिस्की होता है और यह भूकंप रोधी नहीं होता है। यदि आरसीसी सिस्टम मकान आप बनवाते हैं तो बेस्ट होता है और यह भूकंप रोधी होता है
और एक मंजिल के बाद दूसरी तीसरी मंजिल भी बनवा सकते हैं, बशर्ते आपका रेनफोर्समेंट फ्लोर वाइज सही होना चाहिए। आखिर हम सब एक इंसान हैं और सभी के मन में मकान बनवाते समय यह सवाल उठता है कि हम किसी कॉन्ट्रैक्टर को मकान बनवाने का कॉन्ट्रैक्ट दे दें या फिर डेली लेबर रेट में, या कह सकते हैं कि रोजी में काम करवाएं। तो एक बात बता देता हूं कि हर व्यक्ति एक्सपर्ट नहीं होता। मेरा कहने का मतलब है कि हर व्यक्ति को मकान बनवाने का नॉलेज नहीं होता। यदि आप डेली बेसिस में कार्य करवाते हैं तो इससे दुनिया भर का हेडेक आपको हो सकता है। साथ में कहीं सीमेंट, रेत, सरिया गलत तरीके से यूज हो रहा है, यह सब देखना होगा, जो आम आदमी के लिए मुश्किल है। और इससे होगा यह कि जरूरत से ज्यादा आपके रुपए खर्च हो जाएंगे। और जब आइडिया हमें नहीं होता, नॉलेज नहीं होता, तो लेबर आपके काम को बिगाड़ भी सकते हैं। इसलिए अच्छे नॉलेज वाले कॉन्ट्रैक्टर को मकान बनाने दे दो। और अगर आप चाहो तो साथ में एक सिविल इंजीनियर हायर कर सकते हो। साथ ही साथ आप एक रजिस्टर रखें और प्रत्येक खर्च का हिसाब उस रजिस्टर में बनाते जाएं। इससे आपको आइडिया होगा कि कितनी क्वांटिटी में मटेरियल यूज हुआ है, कितना पेमेंट हुआ है, एटसेट्रा। मकान बनवाते समय यह भी ध्यान रखें कि वाटर सप्लाई कहाँ से देना है, छत का पानी कहाँ से निकालना है। एंड यदि आप बोरवेल करवाना चाहते हैं तो पहले बोरवेल करवा लें, ताकि बाद में आपको पानी से रिलेटेड किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। मकान का कार्य शुरू करने से पहले वाटर टैंकर की व्यवस्था करवा लीजिए। अगर बोरिंग करवा चुके हो तो अच्छी बात है। यदि कॉन्ट्रैक्टर से काम करवाना चाहते हो तो उस कॉन्ट्रैक्टर के साथ एक एग्रीमेंट तैयार करवाइए और उस एग्रीमेंट में सारी जानकारी हो कि क्या क्या काम करके कॉन्ट्रैक्टर आपको देगा। फॉर एग्जाम्पल छज्जा, रेक, बाउंड्री वॉल, अलमारी, स्लैब, पानी पट्टी, डिजाइन, जो भी एक्स्ट्रा कार्य है उसका पूरा डिटेल्स उस एग्रीमेंट में होना बहुत जरूरी है। यदि ऐसा नहीं होगा तो भविष्य में कॉन्ट्रैक्टर के साथ आपका वाद विवाद हो सकता है। साथ ही साथ आप मकान बनाते समय कॉन्ट्रैक्टर के साथ रेट तय कर लें कि किस रेट में आपको कॉन्ट्रैक्टर काम करके देगा। एंड जब आपके मकान का कार्य पूर्ण हो जाए तो छत की नापी एंड एक्स्ट्रा कार्य को अच्छे से देखकर, मेजरमेंट करके एवं बिल्टअप एरिया ध्यान से देखकर, समझकर, सेटिस्फाइड होकर ही पेमेंट करें। इससे होगा यह कि एक्स्ट्रा पेमेंट करने से आप बच जाओगे। सो गाइस, ये थी आज की बेस्ट टॉपिक और अब मैं इस 20 टॉपिक को कर देता हूँ समराइज। सबसे पहले जमीन की लोकेशन तय करें जिस एरिया में आपको मकान बनाना है एवं उस जमीन की रजिस्ट्री करवाएं। जमीन के अकॉर्डिंग किसी सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट से नक्शा तैयार करवाएं। अपने रिक्वायरमेंट की पूरी जानकारी अपने इंजीनियर को जरूर दें। अपने फैमिली के साथ बैठकर नक्शे को पास रखकर बारीकी से घर की प्लानिंग की डिस्कस करें। मकान बनाने से पूर्व अपने इंजीनियर के माध्यम से मकान के नक्शे को पास करवाने की समस्त गतिविधियों को पूर्ण करना अनिवार्य है। जमीन की डिमार्केशन सबसे पहले करवाएं, जो अत्यंत जरूरी है। स्ट्रक्चर डिजाइन एवं फुटिंग की डिटेल्स एंड नक्शा बनवा लें। फ्रंट एवं साइड एलिवेशन भी जरूर बनवाएं। सिविल इंजीनियर से एस्टीमेट जरूर बनवाएं। एस्टीमेट के अकॉर्डिंग आपके पास उतने रुपए हैं यह जरूर चेक करें। मकान बनवाएं तो एक साथ पूरा बनवाएं। प्लिंथ लेवल या लिंटर लेवल तक कार्य करवाकर कार्य को स्टॉप न करें, भले ही आप बैंक से लोन ले लें। बैंक लोन अप्रूवल होने के बाद ही मकान का कार्य शुरू करवाएं। हमेशा आरसीसी सिस्टम फ्रेम स्ट्रक्चर मकान बनवाएं। अच्छे नॉलेज वाले कॉन्ट्रैक्टर से ही मकान बनवाएं। जरूरत पड़े तो मकान के सुपरविजन के लिए सिविल इंजीनियर हायर कर लें। वाटर सप्लाई की व्यवस्था जरूर करें। मकान बनाने से पूर्व बोरिंग करवा लें। एग्रीमेंट तैयार करवाइए और उस एग्रीमेंट में सारी जानकारी हो कि क्या क्या कार्य कॉन्ट्रैक्टर आपको करके देगा और कितना रुपए किस रेट से लेगा। सारी डिटेल्स उस एग्रीमेंट में मेंशन हो। मकान से संबंधित जैसे स्ट्रक्चर वर्क, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, वॉल केयर, सीलिंग फॉल, डिजाइनिंग, रेलिंग इत्यादि सभी कार्य की प्लानिंग पहले से करें। लास्ट एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक, छत की नापी एंड एक्स्ट्रा कार्य, छज्जा, रेक, बाउंड्री वॉल, अलमारी, स्लैब, पानी पट्टी, डिजाइन, स्टेयरकेस इत्यादि की नापी सही ढंग से करें ताकि आप एक्स्ट्रा पेमेंट करने से बच सके। वेल, आई होप आज के इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। एंड ऐसे ही नए वीडियो को देखने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके साथ और भी लोगों को सीखने का मौका मिल सके। एंड आपका कोई भी हो सवाल तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इसके साथ साथ यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वो मुझे कमेंट में बताएं। अगर अच्छा ना लगा हो तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।